डॉक्टर अंबेडकर नवयुग दल की सालाना चोण छोटी भामिया अधीन पैंती कृष्णा कलोनी विखे स्थित बौद्ध विहार विखे बाबा साहब और गौतम बुद्ध ਨੂੰ सुमन भेंट करदिਆਂ ਹੋਏ। जिस दौरान राम नारायण बौद्ध पंजवीं वार सर्वसम्मति के नाल प्रधान चुने गए और विनोद कुमार जनरल सकत्तर चुने गए। इस मौके कई नवे अहुदेदारां नूं भी नियुक्त किया गया। दल के नवे चुने मैंबरां ने हर एक मैंबर नूं मुबारकबाद दी ते कहा कि दल के वल्लों दी गई जिम्मेवारी तनदेही नाल निभाई जाएगी और अनुशासन च रह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन प्रति समर्पण भाव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर नवयुग दल हर लोड़वंद और समाज के लोगों के नाल लोड़ मौके चट्टान वांग खड़ा है। जिस तरह पहला भी दल ने कई मौकों उत्ते लोगों का साथ दे के समस्यावां का हल करवाया है, उसी तरह ही भविख विच भी यतनशील रहेगा। राम नारायण बौद्ध। मैं डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब, इसका आज चुनाव है जिसमें मुझे डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल पंजाब का प्रधान बनाया गया है, जो मुझे 5वीं बार प्रधान बनाया गया है। तो हमारे जो साथी, हमारी चुनाव कमेटी होती है जो काम करती है और सभी के समर्थन से मुझे प्रधान बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी साथियों को, पहले तो नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे प्रधान बनाया गया है तो मैं जैसे 4 साल पीछे काम किया, मेहनत और लगन से किया, क्योंकि बहुत काम पेंडिंग थे जो हमने कोशिश करी है पूरा करने की और आगे हम करते रहेंगे। और ये जो संगठन है, ये संगठन बाबा साहेब की सोच पर काम करता है। कोई ठगी नहीं करता, कोई दलाली नहीं करता और कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। जो बाबा साहेब ने मतलब हमको अधिकार दिए, हमारे साथी उसी अधिकार को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों से कहेंगे कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलते रहें। और बाबा साहेब हम सब कुछ नहीं थे, सबको पता है। हमारे लोगों के साथ आज भी धक्का होता है, कहीं कहीं ऐसे है जो हमारे लोग बहुत परेशान होते हैं। हमारे लोगों के साथ कई प्रशासन में भी धक्का होता है। तो हम लोग जो है हर मौके पर लोगों के साथ खड़ा होते हैं और आगे हम ये कहेंगे पूरे समाज को, पूरे भारत के लोगों को कि हमारा 14 अप्रैल आ रहा है जो बाबा साहेब की जयंती है। एक तो मैं उस जयंती पर सबको जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, लाख लाख बधाई दूंगा कि 14 अप्रैल 1891 में जो बाबा साहेब पैदा हुए, कितनी दुर्दशा हमारे लोगों की थी, लेकिन हमारे लोगों को आज ठीक से खाना और कपड़ा मिल रहा है। तो लोग बाबा साहेब की सोच को छोड़ करके अन्य तरफ जो है जा रहे हैं। तो हम सभी साथियों से कहेंगे कि बाबा साहेब के सोच पर ही पहरा देना है और बाबा साहेब को ही पढ़ना होगा और बाबा साहेब को ही जानना होगा, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथियों, हम सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं और देश दुनिया चैनल का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बातों को सुन रहे हैं और आगे जो है इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सभी साथियों को एक बार फिर तहे दिल से और डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के सभी साथियों को और पूरे भारत के सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विनोद कुमार गौतम, महासचिव डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब। आज डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब का वार्षिक चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें माननीय राम नारायण बौद्ध जी को डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया और पूरी टीम नई चुनी गई, जिसमें विभिन्न पदों पर लोगों को रखा गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पर मुझे रखा गया। आज इस चुनावी जो सभा हुई, डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल का जो इतिहास रहा है
कि सर्वसम्मति से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी निर्णय लिया जाता है। नाम जरूर चुनाव का होता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं प्रक्रिया होती है कि हाँ, इसमें 2-3 लोग उम्मीदवार खड़े हुए और जो है किसी एक आदमी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर नगर दल की जो कमेटी होती है उसमें सर्वसम्मति शब्द लगाया जाता है कि वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक दूसरे को बाबा साहब के कार्यों को बढ़ाने के लिए एक पद रूपी जो है जिम्मेदारी लोगों के बीच में दी जाती है, ताकि लोग समाज में अपने पद की गरिमा को रखते हुए लोगों के बीच में बाबा साहब के संदेश को और बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जा सकें। आज संपूर्ण देश को इस चैनल देश दुनिया के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती आ रही है, उसके लिए कोटि कोटि सभी को बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र जहां उस कृतज्ञ अपने पिता संविधान के रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब को हर्षोल्लास के साथ याद करेगा, कोई अपनी शोभा यात्रा के माध्यम से, कोई विचारों के माध्यम से मंच लगा करके, उसी कड़ी में डॉक्टर अम्बेडकर नगर दल भी बाबा साहब की इस कार्य को आगे बढ़ाता हुआ श्रद्धांजलि इस जन्मोत्सव के समारोह के लिए जो है संपूर्ण देश को बधाई देता है और खास करके बधाई अपनी पूरी नई टीम को भी देना चाहता है कि वो जो है बाबा साहब के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। इस साथ ही एक संदेश लोगों के बीच में जरूर देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो बातें कही, क्योंकि हमारा समाज आज देखने को ये मिलता है कि बहुत भारी संख्या में लोग सिर्फ 14 अप्रैल तक अपने आप को सीमित करके बैठ गए हैं कि बाबा साहब की जयंती मनाई। आपको देखने को मिलेगा कि कई संस्थाएं ऐसी होंगी जो पूरा साल समाज में आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन बाबा साहब के जन्मदिन से एक दिन पहले या एक दिन बाद जो है जन्मोत्सव के रूप में जो है मनाने का काम करते हुए या शोभा यात्रा निकाल करके लोगों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। हमारे समाज को ऐसे लोगों से भी बच के रहना होगा, क्योंकि लोगों को देखने को मिलेगा कि बाबा साहब की फोटो लगा करके आज दफ्तरों में सरकारों ने भी यही काम किया कि बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के संविधान की कॉपी दिखा करके वोट जरूर मांगा, लेकिन जो हक बनना चाहिए था, जो सरकारों की तरफ से गरीब आदमी को उनका हक देना चाहिए था, आज वो ऐसा कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को कहकर आया जाता है कि आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जो है आपको पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन जैसा ही चुनाव संपन्न हुआ, जैसे ही सरकार निर्वाचित हुई, बाबा साहब की फोटो तो लगती हुई नजर आती है, लेकिन दबे कुचले लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलती हुई नजर नहीं आती हैं। पार्टियों का चेहरा बदलता है, लेकिन लोगों का काम करने का तरीका कतई नहीं बदलता। तो डॉक्टर अम्बेडकर नगर दल अपने सभी साथियों से ये अनुरोध करना चाहता है कि ऐसे जिसे कहेंगे कि भेड़िए की खाल में छिपे हुए जानवरों को पहचानने की जरूरत है कि समाज को जो गुमराह करने का काम करते हैं, उन लोगों से बच के रहते हुए बाबा साहब की शिक्षाओं का खुद चिंतन मनन करें और हमेशा जो बाबा साहब को धोखा देने वाले लोग हैं उनकी पहचान करते हुए बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करते हुए समाज को आगे ले जाने का काम करें। यही इतना कहता हुआ एक बार फिर बाबा साहब के आने वाले जन्मोत्सव की पूर्व बधाई देता हुआ धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अम्बेडकर नगर दल की जो चुनावी कमेटी है, जिन्होंने पूर्ण रूप से पूर्ण सहमति से जो है एक आज का जो चुनाव है वो संपन्न कराया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ਅੱਜ डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग दल पंजाब इकाई का जो चुनाव हुआ है महाराजा मिलिंद बौद्ध बिहार भामिया खुर्द में और यहाँ पर आज अलग अलग अहदेदारों का चुनाव किया गया है और सभी जो अहदेदार चुने गए हैं उनको लाख लाख बधाई हो और सभी ने प्रण लिया है कि हम अम्बेडकर जी का जो काफिला है इसको आगे बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश करते रहेंगे और हम भी बहुजन समाज पार्टी का और जो नवयुग दल का जो रिश्ता है 9 मास का रिश्ता है और हम हमेशा ही इनके साथ खड़े हैं और ये भी नवयुग दल वाले भी हमेशा बीएसपी के साथ खड़े रहते हैं
तो आज मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। क्या नाम? मेरा नाम है शेरदल गौतम, डॉक्टर अब्दुल दल का चेयरमैन, जो कि आज लगभग 10 साल से इस पद पर कार्यरत हूँ और मेरी ही अगुवाई के अंदर सबका चुनाव होता है। तो मैं सबसे पहले डीडी चैनल को बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि वो समय समय पर हमारे दल के खबरों का और दल के साथ डिबेट लेते हैं और हमारा प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद पात्र है। साथियों, बड़ी आज सौभाग्य की बात है कि हम 2025 और 26 के लिए हमारा केंद्रीय वार्ड चुनाव संपन्न हुआ, जो कि बड़े सूझबूझ बुद्धिजीवी क्रांतिकारी साथी आए, नौजवान साथी आए। तो उनसे मेरी बेनती है कि साथी जिस प्रकार पिछले साथियों ने काम किया उससे ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और बाबा साहब मिशन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा समाज, हमारा इतिहास बन सके। सबसे बड़ी बात साथियों, डॉक्टर अब्दुल ने ये सिखाया जो बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित संघर्ष करो, उस मुहिम पर चल रही है। और खासकर जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, ये छुआछूत है, उसको बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत से उस वीडियो काटने का प्रयास किए, काटा भी, लेकिन हमारे साथी आज भी उस दलदल में फंसे हुए हैं। तो मैं उसे चाहूँगा कि अब वो समय नहीं रह गया, समय देखते हुए लोगों को परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, तो हम भी परिवर्तन करना चाहिए। पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा, तो समय देखते हुए परिवर्तन जरूरी है। तो मैं कहने भाव यह है कि सभी साथी आज देखो देश के अंदर क्या चल रहा है और हमारे बाबा साहब नाम क्या था, पूरे विश्व में बाबा साहब चर्चा हो रही, विश्व क्या इंग्लैंड का, अमेरिका का देश, हर जगह उनका मान सम्मान बन रहा। लेकिन जहाँ पर पैदा हुए बुद्ध, जहाँ पैदा हुए रविदास, जहाँ पैदा हुए बाबा साहब, आज उनको वहाँ पर लोग अपमान करते हैं। तो ऐसे विरोधी लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ कि वो ऐसे हरकतें ना करें जिस समाज में आपका जो गुमनामी के नाम में रह जाए। तो ऐसा चाहिए काम वो करो जिस हर मनुष्य को मानवता, इंसानियत का संदेश दो, जिससे सभी प्राणी सुखी रहे और सभी लोग सत्कर्म से काम करें, सही मन से, सही ढंग से, नियम रूल से, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं आज डॉक्टर अंबेडकर नगर दल राष्ट्र पंजाब का जो चुनावी प्रोग्राम था, उसमें आज 2025-26 के लिए डॉक्टर अंबेडकर नगर दल की जो चुनाव हुआ और बड़े ही सुचारू ढंग से चुनाव हुआ। और मैं उम्मीद करूंगा कि 2025-26 के लिए हमारी जो ये टीम है डॉक्टर अंबेडकर नगर दल की, बहुत ही अच्छे से समझ लो काम करेगी। बहुत से समझ लो कि काम अभी हमारे संगठन के बाकी हैं, वो उम्मीद करूंगा जो नए प्रधान जी चुने गए हैं वो बड़े ढंग से करेंगे। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर नगर दल हमेशा ही बाबा साहब का विचारों पर चलने का काम किया और बाबा साहब के कारनामा को आगे ले जाने में हमेशा समझो कि अपना योगदान दिया है। इसी के साथ ही मैं ज़्यादा कुछ ना करते अपने वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमो। मेरा नाम संजय कुमार राव, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अंबेडकर नगर दल। आपके देश दुनिया चैनल के माध्यम से आज सभी नवे निर्वाचित साथियों को लाख लाख बधाई एवं धन्यवाद करता हूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 14 अप्रैल के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब का एक विचार था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मैं सारे देशवासियों को ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पे, बाबा साहब के विचारों पे चलने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, जिस दिन आप लोग इस देश के हुक्मरान बन जाओगे, आपकी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, तो आपको ना कोई प्रताड़ित कर सकता है, ना कोई आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से देश में मनुवादी व्यवस्था के तहत
बाबा साहब की मूर्तियों पर कभी कालिख पोती जाती है, कभी खंडित किया जाता है, कभी हमारे लोग धरना लगाते हैं, कभी रोड जाम करते हैं, तो कभी ज्ञापन देते हैं। साथियों, जब हमारे सरकार हाथ में सत्ता की चाबी होगी तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। रामलोक सिंह कुलीवाल जी, विधान सभा हल्का सानेवाल, बहुजन समाज पार्टी। ਅੱਜ ਭਾਮੀਆਂ ਖੁਰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਦਲ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।